हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मेरी सुबह की है जो मैं अब इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। उठ तो वैसे मैं 2 बजे ही गई थी, लेकिन बेड से मैं 5 बजे उठी थी। और उसके बाद मैंने नहाई और पाठ पूजा की, और सुबह उठ के फिर सब्ज़ी भी बनानी थी। और ये मैं पूजा करके ही मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू करी थी। उससे पहले कुछ नहीं, बल्कि मेरी सास भी उठी थी, बोले चाय बना दो। मैं कहा नहीं, मैं पूजा कर लूँ फिर ही चाय बनाऊँगी। और पाठ पूजा निपटाते निपटाते मुझे 6 बज गए थे। फिर 6 बजे मैं किचन में गई और आज मैंने आलू सोयाबीन की वड़ियाँ जो होती हैं ना, वो बनाई। और ये देखो, मैं दिखा रही थी सुबह के 5 बजे, तो बारिश भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। और देखो 6 बज गए हैं, अब मैं किचन में ही जाऊंगी। और ये लहसुन प्याज काटते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा हैंड बोला है ट्राईपोड नहीं है। और ये प्रसाद कान्हा जी का है, जो रात का होता है, वो हम खा लेते हैं। और ये वो है जो मैंने चढ़ाया है सुबह, जो भोग लगाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स का। और तुलसी ज़रूर रखती हूँ, कहते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना ये कान्हा जी भोग नहीं लेते हैं। और ये मैं तड़का लगा रही थी। तो जो मैं 2 बजे उठी, रात सोचती रही कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसे, बस सोचते ध्यान रहता है कि बच्चे मेरे चले जाएंगे, लड़कियां मेरी चली जाएंगी। तो मुझे लगा कि मैं एक बेटा अडॉप्ट कर लूँ, गोद ले लूँ। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मुझे मेरा गोद लेके क्या हाल हुआ है, और ना मैं अपनों की रही ना मैं बेगानों की, तो बस यहीं आके मैं हार जाती हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी कि कोई बच्चा मैं गोद ले लूँ, मेरी बेटियों का भी भाई आ जाएगा। लेकिन बस वही है ना, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है, मैं उस चीज़ को देख के डरती हूँ। कहीं मैं तो ना कर पाऊँ, लेकिन वही है, बच्चों में हो जाए, क्योंकि बच्चे मेरे समझदार हैं, बड़े हैं, ना अपना पाएँ। तो आप मुझे सजेशन देना मैं क्या करूँ। वैसे तो मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद ही देखूँ और खुद ही करूँ, लेकिन फिर भी कई बारी मन में ख्याल आता है कि क्या अगर बेटियों की शादी हो जाएगी तो कौन मुझे संभालेगा, कैसे बुढ़ापा निकलेगा, कैसे आगे सब होगा, कौन संभालेगा। और वैसे देखा जाए तो ये भी है कि आजकल अपना भी खून नहीं संभालते, अगर संभालने लग जाएं तो ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। लेकिन बस यही होता है मुझे कि मैं किसी पे भार ना बनूं और मेरे बच्चे सेटल्ड हो जाएं। तो कई सजेशन ये भी देते हैं मुझे कमेंट में, आप भी कर लो, आप कैसे रह पाओगे अभी, मतलब उम्र बहुत लंबी है, कैसे है, इतना टाइम कैसे निकाल पाओगे। लेकिन इतनी हिम्मत तो मैं रखती हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि दूसरी शादी एक समझौता होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। प्यार एकदम नहीं हो पाता उससे, ये गलत है, गलत बोला जाता है। और जब बच्चे हों तो बिल्कुल नहीं हो पाता। दूसरी शादी एक समझौता ही होती है। और इतनी तो मैं हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने बच्चे पालूँ। लेकिन मुझे अपना यही होता है कि अगर मेरी बेटियों की शादी हो गई तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगी, कैसे रह पाऊँगी। आप मुझे सजेशन ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली में शेयर करा करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ, मैं आपको ही अपनी फैमिली मानकर चल रही हूँ, क्योंकि अगर माँ होती तो उसके गले लग के रो लेती। माँ भी नहीं है। और ये मैं सुबह दिया का टिफ़िन तैयार कर रही थी। बड़ी बेटी तो नहीं लेके जाती, तो ये मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ गॉसिप कर रही थी कि आज मैं फ़ोन ले जाऊँ स्कूल में। मैंने कहा तू लेके चल, मैं तेरे पीछे ही आई। तो कहती है अब तो मैं फाइनल हो गया मेरा, +2 हो गया, तो मैं ले जाऊँ। मैं कहा नहीं ले जाना, अभी नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना, जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो फिर चले जाना लेके। तो बस बोल रही है सभी लड़कियां लेके आती हैं, आप मुझे नहीं लेके जाने देते, ये है वो है। लेकिन अभी नहीं, तो मैं उसको मना ही कर रही थी। मैंने कहा कहीं स्कूल के चक्कर में घर से भी जाए फ़ोन, तो बस फिर ऐसे ही मटर गश्ती करती रहती है मेरे साथ, परेशान करती है बेमतलब। और बस दिल सा लगा रहता है इन बच्चों के साथ भी। कहती है अच्छा मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगी अगर आप मुझे फ़ोन नहीं लेके। मैं क्या कोई बात नहीं, तू मेरी वीडियो मत बना। और वही बातें कर रही थी मेरे साथ। कहती है ठीक है, आप मेरी मम्मी नहीं हो, पापा होते तो मेरी बात सुनते। भाई ये ना मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल दोनों बहनें बहुत करती हैं पापा के नाम को लेके। तो ये बहुत मतलब इन्होंने ना ये पॉइंट पकड़ लिया है।
लेकिन मैं जल्दी से इनके उसमें चढ़ती नहीं हूँ हाथ पे। मैं क्या कोई बात नहीं, पापा होते तो जब होते तो करने देते, अब नहीं है, मम्मी है ना, तो मम्मी में भी पापा ही हैं, तो पापा ही बोल रहे हैं मेरे अंदर कि नहीं लेके जाना फ़ोन। तो फिर हंस रही थी, मेरी सब फ्रेंड्स ले जाती हैं, सब बोलती हैं, सब ऐसे करती हैं, +2 में हो गई हूँ मम्मा, मैं छोटी थोड़ी ना हूँ, सब वो करते हैं। मैंने कहा नहीं तो नहीं। और इसके मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं होता है क्योंकि वाईफाई लगा हुआ है घर में, बस उसी तभी लगवाया था इसको, कोरोना में ज़रूरत थी। और ये मैडम रेडी हो रही थी, मैं इसका टिफ़िन तैयार कर रही थी, तो इसको बहन छेड़ रही थी, बस तैयार होने का पता है, तो कहती है मैं स्कूल के लिए भी तैयार ना हूँ क्या। ये आपस में लड़ती रहती हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। और आज ये मैडम ट्यूशन नहीं गई हैं और अभी मैं इसको पढ़ाऊँगी भी, देखना आप आगे। मैंने इसको 2 घंटे लेके बैठी रही हूँ, ट्यूशन ये पता नहीं क्यों नहीं गई, कहती आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, तू बहाना मार रही है ना, तेरे को मैं 3 घंटे लेके बैठूँगी, आगे देखना। मैं इसको काफ़ी टाइम तक बैठी रही हूँ लेके, और ये स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, आप सबको दिखा रही है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। और आज इसने बस छुट्टी कर ली। कभी कभी ये भी बहुत दिमाग ख़राब कर देती है। 3 बजे का टाइम था और सो गई, और फिर मैंने इसको 4 बजे उठाया, मैंने कहा पढ़, तो फिर ये पढ़ने लगी। और आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, बस यही है। आंसर लिख लें। और इसी के साथ बाय बाय, लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे आप सबके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ बाय बाय। सेकंड ऑप्शन लिख, सेकंड की सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइकिलिंग लिख ले पहले, एक्सरसाइज लिख चल। ई कैपिटल वाई, चल पाले कैपिटल वाले। आगे आंसर लिख ले, लिख योगा। वाई ओ जी ए सेकंड ऑप्शन लिख, सेकंड की सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइकिलिंग लिख ले पहले, एक्सरसाइज लिख चल। ई कैपिटल वाई, चल पाले कैपिटल वाले। आगे